अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ है कि अल्लाह आपको हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों और हर तरह की बीमारियों से बचाए, इलाही आमीन। तो साथियों, वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। माजी की चंद यादें ऐसी भी हुआ करती थीं जिन्हें याद करके आज भी माजी हसीन नज़र आता है। दोस्तों, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अगर 90 की दिहाई की बात की जाए तो चंद ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो माजी की यादों को रंगीन बना देती हैं। 90 की दिहाई में जब कंप्यूटर गेम्स, टेक्नोलॉजी और जदीद स्मार्टफोन्स की आमद नहीं हुई थी तो बच्चों के खेलों के अंदाज और खेल भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। ऐसे खेल जो होते तो बहुत सादा थे लेकिन दिलों में घर कर लेते थे। दोस्तों, 90 की दिहाई में हर बच्चे का पसंदीदा गेम निंटेंडो 64 हुआ करता था। उसमें मुख्तलिफ गेम्स की सीडीज हुआ करती थी जिसमें मशहूर तरीन मारियो, कॉल ऑफ ड्यूटी और ड्रोना एक्सबॉक्स नामी खेल हुआ करते थे। मौजूदा दौर में इन सेगा गेम्स की जगह किसी हद तक प्ले स्टेशन और स्मार्टफोन में मौजूद गेम्स ने ले ली है। वीसीआर माजी की टेक्नोलॉजी में एक ऐसी चीज़ थी कि शायद अब इसका वजूद नहीं, लेकिन उसकी यादें अभी भी जहनों में ताज़ा हैं। वीसीआर को हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखने और शादियों की बनाई गई फिल्मों को देखने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सीडी, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी मुकम्मल जगह डीवीडी ने ले ली है। योयो, ये दूसरी ज़बान में आप लट्टू कह सकते हैं। याद होगा कि हम बचपन में एक खिलौने से खेला करते थे जिसका नाम योयो था। उसे अप डाउन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। योयो एक लाइट और एक बगैर लाइट वाला भी होता था। उसमें मौजूद एक धागे के जरिए उसे नीचे फेंककर उसे धागे के जरिए से इशारों में ऊपर खींचा जाता था। ये 90 की दिहाई के मशहूर तरीन खेलों में से एक था। वॉकमैन, चलते फिरते गाने सुनना हर एक नौजवान और बच्चे का पसंदीदा मशगला होता है। आज के दौर में गाने सुनने के लिए मोबाइल फोन्स और मुख्तलिफ म्यूजिक प्लेयर्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 90 की दिहाई में गाने सुनने के लिए वॉकमैन को इस्तेमाल किया जाता था। ये उस दौर की एक जदीद चीज़ थी कि अपनी जेब में रखे वॉकमैन के जरिए चलते फिरते अपनी पसंद की कैसेट को सुन सकते थे। लाइट वाले जूते 90 की दिहाई में मौजूद हर बच्चे की अपनी वालिदैन से एक चीज़ की ज़रूर मांग होती थी कि जिसे बच्चों की ज़ुबान में लाइट वाले जूते कहा जाता था। ये एक चीज़ थी कि बच्चे उसे पहनकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। डायल अप इंटरनेट, आज के दौर में जहाँ तेज़ तरीन इंटरनेट हर किसी की पहुँच में है, उसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि जब इंटरनेट की तरसील के लिए बड़े पापड़ बेले जाते थे। घर में मौजूद टेलीफोन की केबल को कंप्यूटर मोडेम से मुंसलिक करके मुख्तलिफ इंटरनेट कार्ड्स के जरिए से इंटरनेट हासिल किया जाता था, जो आज माजी की एक यादगार बन गई है। बैटरी वाले टॉयज, 90 की दिहाई में जब इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आए तो उन्होंने धूम मचा दी। हर बच्चे के पास मुख्तलिफ गेम्स हुआ करते थे। किसी के पास बैटरी से चलने वाली कार होती थी तो किसी के पास मछलियाँ पकड़ने वाला गेम होता था, जो कि बहुत बड़ी यादगार है। लेगो गेम्स, बच्चों का बचपन से ही बिल्डिंग बनाने और चीज़ों को जोड़ने का शौक होता है, जिसके लिए लेगो एक गेम जिसे छोटे से छोटा बच्चा भी लुत्फानंदोज होता था। कागज़ के खिलौने, बचपन में कागज़ से खेलने का भी अपना ही मज़ा था। ख़ास तौर पर अगर 90 की दिहाई की बात की जाए तो इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी के ना होने के बायस कागज़ों से खेला जाता था, जैसे कागज़ के जहाज़, कश्ती और मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनाकर खेला जाता था। 1994 की बात है जब सीना फ़ख्र से चौड़ा था, जब पाकिस्तान के पास क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर और स्क्वैश के 4 वर्ल्ड कप थे। आज हमारे पास चॉइसेस तो बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं। टीवी स्क्रीन पर 100 से ज़्यादा चैनल्स मौजूद हैं। टीवी को अपने इशारों पर नचाने के लिए रिमोट भी है, लेकिन इंफॉर्मेशन पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ नहीं आता कि क्या देखें और क्या छोड़ें। लेकिन 90 की दिहाई में सिर्फ एक पीटीवी और एसटीएन था और यहाँ चलने वाला हर प्रोग्राम, हर ड्रामा, हर कार्टून हर किसी की ज़बान पर आम था। उन ड्रामों में शहबाज, अंगारवादी, अल्फा ब्रावो, चार्ली, हवाएं, तो एक तरफ कार्टून्स में निंजा टर्टल्स, थंडर कैट्स, सिल्वर हॉक्स और चैनल एसटीएन पर लगने वाली आधे घंटे की रेसलिंग, फिल्म, मैनिमल, ऑटोमैन और हाईवे मैन हर कोई देखता था। दोस्तों, 90 की दिहाई में ना तो मोबाइल फोन्स आम थे और ना ही इंटरनेट, लेकिन समाजी राब्ते आज से ज़्यादा मजबूत थे। ज़रा गौर करें, आज एक ही घर में एक ही कमरे में बैठे वालिदैन और बच्चे आपस में गुफ्तगू करने के बजाय मोबाइल पर सात समंदर पार सोशल मीडिया पर हाजिर होते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन जहाँ तेज़ और आसान हुई है, वहीं रिवायती कम्युनिकेशन का गैप भी महसूस किया जा रहा है। अब रात के वक्त लाहौर के थर्रों और भट्टों पर चौपाल कम ही लगती है। जहां मोहल्ले में आने वाले हर नए शख्स का पता चलता था, वहां अब पड़ोसी भी अनजान लगते हैं।
डिजिटल दौर का इंसान भी अब डिजिटल ही होता जा रहा है। बुरा हो उस केमिकल वाली डोर का जिसने पसंद जैसे रंगीन त्यौहार की डोर ही काट डाली। अब छतों पर बो काटा की आवाजें गूंजती हैं और ना ही पेचे लड़ते हैं। उड़ती पतंगों पर कमंदे झाड़ियां लगी बांस से कटी पतंग पकड़ने का जो मजा था वो अब शायद ही कभी वापस आए। दोस्तों, 90 की दिहाई में जदीद वसाइल तो ना थे, लेकिन सुकून की दौलत आम थी। खुद कुछ धमाकों का कभी नाम भी नहीं सुना था। रावी चैन लिख रहा था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जुड़वा भाई था। सड़कों पर सिक्योरिटी के नाम पर नाके नहीं थे, जगह जगह तलाशियां नहीं देना पड़ती थी। सिनेमा में रौनकें थीं, दूध खालिस और भैंस का मिलता था, वो भी 10 रुपए किलो। रोटी 1 रुपए में मिलती थी और गोश्त भी हर किसी की पहुंच में था। लेकिन अब जाने कहाँ गए वो दिन। लोग रहते दूर दूर थे लेकिन दिल बहुत करीब थे। PTCL फोन मोहल्ले में इक्का दुक्का लोगों के घर लगा होता था और पूरा मोहल्ला उसी घर में जरूरी फोन सुनने जाता था। कंप्यूटर, केबल और DVD का वजूद न था, लेकिन VCR में वीडियो कैसेट्स डालकर फिल्म पूरी फैमिली देखती थी। VCR का हेड साफ करना एक आम सी बात थी। अंतर मंतर कली कलंतर झुम चनतर छीक चनतर मरुंग नतर गुम चनतर झुम चनतर अली कलंतर हम जनतर झुम चनतर गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कछुकुमा कछुकुम कछुकुम चल 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 चक्री चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतोड़ी ना सा चोरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी खा ले कचोरी आजा आजा हेल्प मी बिल बतोड़ी आजा 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 कॉमन 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 कॉमन। ये अल्फाज सुनकर हर वो पाकिस्तानी जो अपनी जिंदगी की 2 दिहाइयां गुजार चुका है मुस्कुराए बगैर ना रह पाएगा और अपने जहन के दरवाजों में महफूज ऐनक वाला जिनके अक्सार याद करने बैठ जाएगा और अपने बचपन के दिनों की नन्ही हैरतों पर हैरान होगा। दोस्तों, 2 दिहाइयां गुजर जाने के बाद भी नस्तूर, जकूटा, हामुन जादूगर, बिल बतौड़ी और चार्ली मामू जैसे किरदार आज तक लोगों को ज़हन नशीन हैं। ए हमीद के कलम से लिखा गया और हफीज ताहिर की हिदायत पर मबनी ये ड्रामा पाकिस्तानी टीवी की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। इसकी कहानी, किरदार, स्क्रिप्ट और अदाकारी इतनी जानदार है कि कोई भी इस ड्रामे के नशे में गिरफ्तार हो सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद हिदायतकार ने कमाल खूबी और मेहनत से वो सारे मनाजिर शामिल किए जो किसी भी साइंस फिक्शन ड्रामे का खासा होते हैं। कार्टून्स। एक बिल्ला अपने घर में मौजूद चूहे से तंग आकर उसे पनीर से लदे हुए चूहेदार में पकड़ने की मंसूबाबंदी करता रहता है। चालाक चूहा जो बड़े आराम से पनीर जाल से निकालता है और पेट भरकर अपनी राह लेता है। शायद आपको पता होगा कि आगे क्या होता है। कहानी हमेशा एक ही तरह से इख्तिताम पजीर होती है। बिल्ला दर से चिल्लाता रहता है और उसका एक और मंसूबा नाकाम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं टॉम एंड जेरी कार्टून की बात कर रही हूँ जो अकेडमी अवार्ड्स जीतने से लेकर सर्द जंग के दौरान खुफिया प्रोडक्ट्स तक दुनिया के सबसे मशहूर कार्टून्स में से एक है। दोस्तों, 90 की दिहाई वो शानदार दिहाई थी कि जिसका भी बचपन इस दिहाई में गुजरा वो मरते दम तक इसे नहीं भूलेगा। ये वो दौर था जब वसाइल तो कम थे लेकिन मज़ा आज से कहीं ज़्यादा था। अमीर हो या गरीब, हर बच्चे के शौक साझे थे। सुबह सुबह PTV पर मुस्तंसर हुसैन तारड़ के मॉर्निंग शो में 5 मिनट के कार्टून्स की वो अहमियत थी जो आजकल 24 घंटे के कार्टून नेटवर्क की भी नहीं। स्कूल का बस्ता पहनकर अम्मी के हाथ से नाश्ता करते हुए कार्टून स्क्रीन के सामने होता था। जैसे ही कार्टून खत्म होते स्कूल का सफर शुरू हो जाता और वो भी पापयादा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। एनी इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल। हमारा पैगाम मोहब्बत, हमारा पैगाम